बारिश में मिला वो खत। शाम ढल रही थी, आसमान पर बादल इतने घने थे कि पूरा शहर किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। सड़कों पर भीड़ कम हो चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैलने लगी थी। विवान अपने छोटे से कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। सामने वाली सड़क पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक सफेद लिफाफा अंदर आया। विवान ने चौंक कर उसे उठाया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, विवान। बस इतना ही, ना कोई पता, न भेजने वाले का नाम। उसने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ 4 लाइनें थी। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन वापस आऊंगी। शायद तुम्हें मेरा इंतजार याद न हो, लेकिन मुझे तुम्हारा वादा आज भी याद है। कल शाम 6 बजे पुराने पुल पर आना। नीचे एक नाम लिखा था, रूहानी। विवान की उंगलियां कांपने लगी। रूहानी, ये नाम उसने 7 साल से नहीं सुना था। 7 साल पहले रूहानी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई थी। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में लोग अपने असली चेहरे छिपा नहीं पाते। विवान हंसकर पूछता, और तुम? मैं तो बारिश में भी तुम्हें पहचान लूंगी। एक दिन अचानक रूहानी को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। विवान ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रूहानी ने कहा था, मैं वापस आऊंगी। विवान ने पूछा था कब? उसने मुस्कुराकर कहा था, जब बारिश फिर हमारे शहर को याद करेगी। फिर वो चली गई। पहले दोनों फोन पर बात करते रहे, फिर फोन कम हो गए, फिर बंद हो गए। विवान ने कई महीनों तक इंतजार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने मान लिया कि रूहानी शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने कभी शादी नहीं की, किसी से मोहब्बत भी नहीं की, लेकिन उसने रूहानी की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीना सीख लिया था। अगले दिन 6 बजे से पहले ही विवान पुराने पुल पर पहुंच गया। बारिश होने लगी थी, पुल के नीचे नदी तेजी से बह रही थी। विवान बार बार घड़ी देखता रहा। 6 बज गए, 6:10, 6:20। वह सोचने लगा कि शायद ये किसी की शरारत थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम सच में आ गए। विवान ने पलट कर देखा, रूहानी सामने खड़ी थी। वो पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में पुराने दिनों की वही चमक। विवान कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी ने कहा, बहुत कुछ बदल गया है। विवान ने धीरे से कहा, तुम भी बुरी लग रही हो। नहीं, फिर? पहले से ज्यादा अपनी लग रही हो। रूहानी की आंखें नम हो गई। वो पुल की रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। विवान ने पूछा, फिर लौटने में 7 साल क्यों लगे? रूहानी चुप रही। कुछ देर बाद बोली, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझसे? नहीं, अपने परिवार से, हालात से और खुद से। उसने बताया कि उसके पिता की हालत अचानक खराब हो गई थी। परिवार आर्थिक मुश्किलों में था। रूहानी ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी। वो चाहती थी कि विवान को सब कुछ बताए, लेकिन हर बार उसे लगता कि वो उसकी जिंदगी मुश्किल बना देगी। मैंने कई बार फोन उठाया, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा नंबर देखकर फोन काट दिया। विवान की आंखें भर आई। तुम्हें पता है, मैं हर रात फोन की घंटी का इंतजार करता था। रूहानी ने सिर झुका लिया। मुझे पता था।
बारिश में मिला वो खत। शाम ढल रही थी, आसमान पर बादल इतने घने थे कि पूरा शहर किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। सड़कों पर भीड़ कम हो चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैलने लगी थी। विवान अपने छोटे से कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। सामने वाली सड़क पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक सफेद लिफाफा अंदर आया। विवान ने चौंक कर उसे उठाया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, विवान। बस इतना ही, ना कोई पता, न भेजने वाले का नाम। उसने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ 4 लाइनें थी। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन वापस आऊंगी। शायद तुम्हें मेरा इंतजार याद ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारा वादा आज भी याद है। कल शाम 6 बजे पुराने पुल पर आना। नीचे एक नाम लिखा था, रूहानी। विवान की उंगलियां कांपने लगी। रूहानी, ये नाम उसने 7 साल से नहीं सुना था। 7 साल पहले रूहानी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई थी। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में लोग अपने असली चेहरे छिपा नहीं पाते। विवान हंसकर पूछता, और तुम? मैं तो बारिश में भी तुम्हें पहचान लूंगी। एक दिन अचानक रूहानी को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। विवान ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रूहानी ने कहा था, मैं वापस आऊंगी। विवान ने पूछा था कब? उसने मुस्कुरा कर कहा था, जब बारिश फिर हमारे शहर को याद करेगी। फिर वो चली गई। पहले दोनों फोन पर बात करते रहे, फिर फोन कम हो गए, फिर बंद हो गए। विवान ने कई महीनों तक इंतजार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने मान लिया कि रूहानी शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने कभी शादी नहीं की, किसी से मोहब्बत भी नहीं की, लेकिन उसने रूहानी की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीना सीख लिया था। अगले दिन 6 बजे से पहले ही विवान पुराने पुल पर पहुंच गया। बारिश होने लगी थी, पुल के नीचे नदी तेजी से बह रही थी। विवान बार बार घड़ी देखता रहा। 6 बज गए। 6:10, 6:20। वह सोचने लगा कि शायद ये किसी की शरारत थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम सच में आ गए। विवान ने पलट कर देखा, रूहानी सामने खड़ी थी। वो पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में पुराने दिनों की वही चमक। विवान कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी ने कहा, बहुत कुछ बदल गया है। विवान ने धीरे से कहा, तुम भी बुरी लग रही हो। नहीं, फिर पहले से ज्यादा अपनी लग रही हो। रूहानी की आंखें नम हो गई। वो पुल की रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। विवान ने पूछा, फिर लौटने में 7 साल क्यों लगे? रूहानी चुप रही। कुछ देर बाद बोली, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझसे? नहीं, अपने परिवार से, हालात से और खुद से। उसने बताया कि उसके पिता की हालत अचानक खराब हो गई थी। परिवार आर्थिक मुश्किलों में था। रूहानी ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी। वो चाहती थी कि विवान को सब कुछ बताए, लेकिन हर बार उसे लगता कि वो उसकी जिंदगी मुश्किल बना देगी। मैंने कई बार फोन उठाया, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा नंबर देखकर फोन काट दिया। विवान की आंखें भर आई। तुम्हें पता है, मैं हर रात फोन की घंटी का इंतजार करता था। रूहानी ने सिर झुका लिया। मुझे पता था।
बारिश में मिला वो खत। शाम ढल रही थी, आसमान पर बादल इतने घने थे कि पूरा शहर किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। सड़कों पर भीड़ कम हो चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैलने लगी थी। विवान अपने छोटे से कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। सामने वाली सड़क पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक सफेद लिफाफा अंदर आया। विवान ने चौंक कर उसे उठाया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, विवान। बस इतना ही, ना कोई पता, न भेजने वाले का नाम। उसने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ 4 लाइनें थी। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन वापस आऊंगी। शायद तुम्हें मेरा इंतजार याद ना हो, लेकिन मुझे तुम्हारा वादा आज भी याद है। कल शाम 6 बजे पुराने पुल पर आना। नीचे एक नाम लिखा था, रूहानी। विवान की उंगलियां कांपने लगी। रूहानी, ये नाम उसने 7 साल से नहीं सुना था। 7 साल पहले रूहानी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई थी। रूहानी को बारिश बहुत पसंद थी। वो अक्सर कहती थी, बारिश में लोग अपने असली चेहरे छिपा नहीं पाते। विवान हंसकर पूछता, और तुम? मैं तो बारिश में भी तुम्हें पहचान लूंगी। एक दिन अचानक रूहानी को अपने परिवार के साथ दूसरे शहर जाना पड़ा। विवान ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रूहानी ने कहा था, मैं वापस आऊंगी। विवान ने पूछा था कब? उसने मुस्कुराकर कहा था, जब बारिश फिर हमारे शहर को याद करेगी। फिर वो चली गई। पहले दोनों फोन पर बात करते रहे, फिर फोन कम हो गए, फिर बंद हो गए। विवान ने कई महीनों तक इंतजार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने मान लिया कि रूहानी शायद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। उसने कभी शादी नहीं की, किसी से मोहब्बत भी नहीं की, लेकिन उसने रूहानी की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीना सीख लिया था। अगले दिन 6 बजे से पहले ही विवान पुराने पुल पर पहुंच गया। बारिश होने लगी थी, पुल के नीचे नदी तेजी से बह रही थी। विवान बार बार घड़ी देखता रहा। 6 बज गए, 6:10, 6:20। वह सोचने लगा कि शायद ये किसी की शरारत थी। तभी पीछे से आवाज आई, तुम सच में आ गए। विवान ने पलट कर देखा, रूहानी सामने खड़ी थी। वो पहले से ज्यादा शांत लग रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में पुराने दिनों की वही चमक। विवान कुछ बोल नहीं पाया। रूहानी ने कहा, बहुत कुछ बदल गया है। विवान ने धीरे से कहा, तुम भी बुरी लग रही हो। नहीं, फिर पहले से ज्यादा अपनी लग रही हो। रूहानी की आंखें नम हो गई। वो पुल की रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। विवान ने पूछा, फिर लौटने में 7 साल क्यों लगे? रूहानी चुप रही। कुछ देर बाद बोली, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझसे? नहीं, अपने परिवार से, हालात से और खुद से। उसने बताया कि उसके पिता की हालत अचानक खराब हो गई थी। परिवार आर्थिक मुश्किलों में था। रूहानी ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी। वो चाहती थी कि विवान को सब कुछ बताए, लेकिन हर बार उसे लगता कि वो उसकी जिंदगी मुश्किल बना देगी। मैंने कई बार फोन उठाया, उसने कहा, लेकिन तुम्हारा नंबर देखकर फोन काट दिया। विवान की आंखें भर आई। तुम्हें पता है, मैं हर रात फोन की घंटी का इंतजार करता था। रूहानी ने सिर झुका लिया। मुझे पता था।
बारिश में मिला वो खत। शाम ढल रही थी, आसमान पर बादल इतने घने थे कि पूरा शहर किसी पुराने सपने जैसा लग रहा था। सड़कों पर भीड़ कम हो चुकी थी और हवा में मिट्टी की खुशबू फैलने लगी थी। विवान अपने छोटे से कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। सामने वाली सड़क पर बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी थी। तभी दरवाजे के नीचे से एक सफेद लिफाफा अंदर आया। विवान ने चौंक कर उसे उठाया। लिफाफे पर उसका नाम लिखा था, विवान। बस इतना ही, ना कोई पता, न भेजने वाले का नाम। उसने लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ 4 लाइनें थी। मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन वापस आऊंगी। शायद तुम्हें मेरा इंतजार याद न हो, लेकिन मुझे तुम्हारा वादा आज भी याद है। कल शाम 6 बजे पुराने पुल पर आना। नीचे एक नाम लिखा था, रूहानी। विवान की उंगलियां कांपने लगी। रूहानी, ये नाम उसने 7 साल से नहीं सुना था। 7 साल पहले रूहानी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई थी। रूहानी